भारत को एक रहस्यमयी देश कहा जाए तो कोई दो राय नहीं होगा। भारत में कई ऐसी जगहें हैं जो अपने आप में अद्भुत और रहस्यमयी हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही रहस्यमयी झील के बारे में बताने वाले हैं। कहा जाता है कि उस झील में ठंडी के मौसम में तो बर्फ जम जाती है, मगर जब गर्मियों का मौसम आता है तब वहां नरकंकाल तैरने लगते हैं। जी, तो आइए जानते हैं कहां है वो झील और किन वजहों से उसमें नरकंकाल तैरने लगते हैं। इस झील का नाम है रूपकुंड झील। रूपकुंड झील उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यह हिमालय में बसी एक छोटी सी घाटी में मौजूद है। यह झील चारों तरफ से बर्फ और ग्लेशियर से घिरी हुई है। यह झील बहुत ही गहरी है। यह झील टूरिस्टों के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी है। यहाँ रोमांचक यात्रा के शौकीन लोगों का तांता लगा रहता है। टूरिस्ट यहाँ ट्रैकिंग करते हुए पहुंचते हैं और इस जगह पर मौजूद नरकंकालों को देख अचंभित होते हैं। रूपकुंड झील में मौजूद नरकंकालों की खोज सबसे पहले 1942 में हुई थी। इस जगह की खोज सबसे पहले नंदा देवी गेम रिजर्व के रेंजर HK माधवल ने की। इस जगह के बारे में नेशनल जियोग्राफी को पता चला तो उन्होंने भी वहां अपनी एक टीम भेजी। उनकी टीम ने इस जगह पर 30 और कंकालों की खोज की थी। साल 1942 से हुई इसकी खोज के साथ आज तक सैकड़ों नरकंकाल वहां से मिल चुके हैं। यहाँ हर लिंग और उम्र के कंकाल पाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ गहने, लेदर की चप्पलें, चूड़ियां, नाखून, बाल, मांस आदि अवशेष भी मिले हैं, जिन्हें संरक्षित करके रखा गया है। बताते चलें कि खास बात यह है कि कई कंकालों के सिर पर फ्रैक्चर भी है। इस झील से कई सारी कहानियां और किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं, जिसमें से एक थ्योरी ये मानी गई है कि यहाँ पर मौजूद यह खोपड़ियां कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह और उनके आदमियों की है। यह बात 1941 की मानी जाती है, जब वह तिब्बत युद्ध के बाद वापस लौट कर आ रहे थे। माना जाता है कि वह बीच में ही हिमालय क्षेत्र में अपना रास्ता भटक गए और इस पर और भी ज्यादा तब बुरा हुआ जब मौसम भी खराब हो गया, जिसके बाद वो लोग वहीं फंस गए और उनकी भारी ओलों की वजह से मौत हो गई, क्योंकि वहां दूर दूर तक भी कहीं छिपने की कोई जगह नहीं थी। हिमालय में आए इस भीषण तूफान की वक्त वे लोग अपनी जान नहीं बचा पाए। तो वहीं एक कहानी ये भी थी कि ये नरकंकाल जापानी सैनिकों के हैं, जो भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। कहा जाता था कि इसके बाद इस पर रिसर्च की गई, जिससे पता चला कि यह हड्डियां जापानी लोगों की नहीं हैं, बल्कि यह सैकड़ों साल पुरानी है। इन कंकालों के पीछे जहां सैनिकों और युद्ध से जुड़ी हुई कहानी है, तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों का विश्वास कुछ और ही कहता है। वहां के लोकल लोग इससे जुड़ी हुई एक किंवदंती को मानते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार कन्नौज के राजा जसधवल अपनी गर्भवती पत्नी रानी बलाम्पा के साथ यहाँ तीर्थ यात्रा पर निकले थे। दरअसल वह हिमालय पर मौजूद नंदा देवी मंदिर में माता के दर्शन के लिए जा रहे थे। वहां हर 12 साल पर नंदा देवी के दर्शन के लिए बड़ी महत्ता थी। कहा जाता है कि राजा बहुत जोरों शोरों के साथ पूरे जत्थे के साथ ढोल नगाड़े के साथ इस यात्रा पर निकले। मान्यता यह है कि देवी इससे नाराज हो जाएंगी। हुआ भी वही। उस दौरान बहुत ही भयानक और बड़े बड़े ओले और बर्फीला तूफान आया, जिसकी वजह से राजा और रानी समेत पूरा जत्था रूपकुंड झील में समा गया। हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि घूमने फिरने का शौक रखने वाले लोग इस जगह को भी एडवेंचरस मानते हैं और यहाँ घूमने आते हैं। मेरा नाम है उत्कर्ष, कैमरे के पीछे थे श्याम पटेल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।